बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रीम्स का कंसेप्ट देखा था। और अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर अपने फाइल्स का कंसेप्ट डिस्कस करना है, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अपने को जो फाइल्स का कंसेप्ट डिस्कस करना है, अभी फाइल्स का कंसेप्ट बेसिकली है क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसा आपने स्ट्रीम्स के केस में चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी, उसमें भी आप डील तो आपके फाइल से ही कर रहे थे, लेकिन उसमें आप स्ट्रीम्स के ऑब्जेक्ट बनाकर फाइल से डील कर रहे थे, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में, आपको देखना है यहाँ पर जो आपका एफएस मॉड्यूल है ना, उसके अंदर आपके पास में और भी कुछ मेथड्स है जो कि डायरेक्टली आपकी फाइल से क्या करती है, डील करती है। तो देखते हैं अपन, चलते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये हेडिंग देके रखी है वर्किंग विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल ऑफ नोड.जेएस या फिर इंट्रोडक्शन टू एफएस मॉड्यूल, है ना। एफएस मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन और डील करना है हमें फाइल सिस्टम मॉड्यूल से। इसमें आपके नोड.जेएस के अंदर वैसे तो ये आपने एफएस मॉड्यूल ऑलरेडी स्ट्रीम्स के केस में यूज कर लिया था, है ना, बट स्टिल यहाँ पर अब फाइल के केस में कैसे क्या यूज करेंगे अपन, जिसकी जो मेथड्स देके रखी हुई है कैसे क्या उससे डील करेंगे, तो वो अपन देखते हैं आज के सेशन में। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, सबसे पहले देके रखा हुआ है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एफएस बोले तो फाइल सिस्टम इज वन ऑफ द कोर मॉड्यूल ऑफ नोड.जेएस, है ना। जैसा कि याद होगा आपने मॉड्यूल्स का कंसेप्ट जब पढ़ा था, तब आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास में 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर मॉड्यूल, है ना, सेकंड वन इज योर लोकल मॉड्यूल एंड थर्ड वन इज योर थर्ड पार्टी मॉड्यूल। In case of third party module, we simply needs to install that module, है ना, before use. In case of local module, we simply going to create modules, है ना, and in case of core module or inbuilt module, है ना, we do not need to install it explicitly, है ना, that modules are already available in our node_module folders, or we can say that while installing node.js, these modules already sum up with them, है ना, उनके साथ में already एड ऑन होकर आते हैं। सेकेंड पॉइंट देके रखा है, इट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। ये हमको प्रोवाइड करता है यहाँ पर, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं फाइल सिस्टम से, है ना। इट इज यूजफुल टू परफॉर्म ऑल द फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सिंक्रोनसली एंड असिंक्रोनसली, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर ये यूजफुल होता है परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए, आईओ ऑपरेशन कैसे असिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली। अब ये दो चीजें क्या होती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो वैसे तो आप लोग असिंक्रोनस और सिंक्रोनस से फैमिलियर होंगे, बट स्टिल अगर ब्रीफ में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो आप ऐसा बोल सकते हो, सिंक्रोनस मतलब क्या, वन ऑन वन। मतलब कैसे कि पहले अगर कोई स्पेसिफिक टास्क को अगर आपने परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करी है, तो जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन असिंक्रोनस के केस में आप क्या बोलेंगे कि साइमल्टेनियसली आपने रिक्वेस्ट भेज दी, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका रिस्पॉन्स कब आ रहा है और क्या आ रहा है ना। आपने तो आपके साइड से एक रिक्वेस्ट भेजी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके पहले आपने दूसरी रिक्वेस्ट भेज दी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके पहले आपने तीसरी रिक्वेस्ट भेज दी। तो ये पैरेलली आपने क्या कर दिया, असिंक्रोनसली आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दिया। फिर क्या देखे रखा हुआ है यहाँ पर, मेनी ऑफ द मेथड्स इन द एफएस मॉड्यूल्स हैव टू वेरिएंट्स, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। Synchronous methods ends in sync, like read file sync. For example, this is the synchronous way to read a file, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे कि ये रीड फाइल सिंक क्या है आपका, ये सिंक्रोनस वे है फाइल को रीड करने का। Whereas the asynchronous method for reading the file is read file. अगर अपन asynchronous मैथड की बात करें तो उसका तरीका क्या होता है, read file, है ना, जिसमें आप लिखोगे read file। तो ये read file की ऐसी फंक्शनलिटी होगी, आपकी asynchronous फंक्शनलिटी होगी। Synchronous method can be used for performing file operations, but the Node.js process will block until the IO finishes. मतलब आप क्या बोलेंगे कि अगर synchronous method, है ना, can be used for performing file operations, अगर फाइल के operations को perform करने के लिए अगर आपने synchronous methods का use किया है ना, but the Node.js process will block until the IO finishes. लेकिन जब तक कि IO आपका finish होता है, तब तक Node.js की जो processes रहेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी block हो जाएगी। This means that node would not be able to execute any other code, है ना। जो node रहेगा वो दूसरे कोड को execute नहीं कर पाएगा। It would not accept any connections, वो कोई connection भी accept नहीं कर पाएगा। It would not trigger any callbacks or events, वो कोई callback या events को भी trigger नहीं कर पाएगा। It will only wait till the IO operation is performed, जब तक कि IO operation perform नहीं हो जाता है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पर wait ही करेगा। Clear है? Since FS module is already a part of core module of Node, we don't have to install it. We can directly include using the following piece of code. आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिखकर क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं FS मॉड्यूल को। आपको एक्सप्लिसिटली इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर मॉड्यूल की कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी देके रखी थी, बेसिक देके रखी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन मान लो इसको, जो कि आपको देके रखा हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस से क्या करना रहेगा, यहाँ पर डील करना रहेगा।
क्लियर है? ठीक है, अब ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर इसका एग्जांपल फ्रेम कर देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स कैसे बनाएंगे। एग्जांपल ज्यादा बड़े नहीं है, एग्जांपल थोड़े से छोटे ही है ना, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे स्ट्रीम्स के केस में काफी एग्जांपल्स बना लिए थे। जनरली अपन स्ट्रीम्स का कंसेप्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अपन आगे का। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आकर एक नई फाइल क्रिएट करी बाय द नेम डेमो फाइल सिस्टम 1.js। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स इन Node.js, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ का मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा वेर fs, और मैंने लिखा यहाँ पे क्या रिक्वायर, और रिक्वायर के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया सिंपली यहाँ पर क्या fs। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पर, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, जैसे हमने एक एग्जांपल ऐसा बनाया था fs डॉट, अब मैंने लिखा था mkdir। अब mkdir के केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो mkdir के केस में आप सिंपली यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखते हैं, तो मैंने लिखा माय फोल्डर। और माय फोल्डर के बाद में अपन फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर mkdir के अंदर एक तो पाथ देके रखा हुआ है और दूसरा क्या देके रखा है, कॉल बैक, है ना, fs डॉट नो परम कॉल बैक। ठीक है, क्रिएट्स अ डायरेक्टरी विद द मोड ऑफ इतना, है ना, ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। Asynchronously creates a directory. This callback is given a possible exception and if recursive is true, the first directory path created, और फिर इधर क्या देख रखा है, error path can still be undefined when recursive is true if no directory was created, for instance it was previously created। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे इसमें इन्होंने क्या दे के रखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर सिर्फ आपको दे के रखा हुआ है कि क्या, आपको यहाँ पर ये दे के रखा है एरर, है ना, fs.mkdir on the root directory, है ना, even with recursion will result in an error। ठीक है, और ये ऐसा कुछ आपको दिख रखा है। चलते अपन चला कर देखते हैं इसको कि कैसे क्या यहाँ पर हो रहा है। ये रिकर्सिव ट्रू का क्या कंसेप्ट है अपन तो वो भी समझ लेंगे। तो उसके पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर एरर, और एरर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर एरर, तो इफ में एरर के केस में अपन क्या बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉग। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है लॉग। लॉग में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर while dealing with डायरेक्टरी, राइट। और नहीं अपन क्या कर देंगे यहाँ पर एल्स, और एल्स में आके अपन क्या कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। अपन यहाँ पर आते हैं, एरर भी एक बार देख लेंगे अपन क्या आ रही है एरर, यहाँ पे एरर को भी प्रिंट करवा कर मैंने इसको सेव किया। सेव करवा कर कंट्रोल शिफ्ट और सी को मैंने प्रेस किया, अपन कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए उस स्पेसिफिक पाथ पर। मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा नोड, नोड के बारे में क्या लिखूंगा यहाँ पे, फाइल का नाम क्या था, डेमो फाइल सिस्टम 1। अपन यहाँ पे लिखेंगे डेमो फाइल सिस्टम 1.js, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप चलकर देख लो यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में आप देखोगे तो ये माय फोल्डर आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर अपन बात करें कि मैं इसको फिर से एक बार अगर चला देता हूँ, तो उस केस में मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, तो अगर अपन इसको फिर से एक बार चलाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया एरर। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो अब एरर भी क्या मिल रहा है, ई एग्जिस्ट। पर अब उस केस में आप इसको कैसे हैंडल करोगे, तो अब अगर अपन बात करें उसको हैंडल करने की, तो फिर अब आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आओगे। यहाँ आने के बाद में आपने क्या बोला, तो यहाँ पर आकर आपने बोला है इफ, है ना, ई आर ओवर एरर डॉट कोड क्या होता है, इक्वल्स टू क्या, ई एक्स आई एस टी एग्जिस्ट, है ना। अगर ऐसा है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में आप क्या बोल दोगे, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। और नहीं तो आप एल्स पे आओगे, और एल्स पर आकर आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, तो एल्स पर आने के बाद में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल दोगे क्या, एरर while creating
डायरेक्टरी, राइट। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे फिर से यहाँ रन करने की कोशिश करी तो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। फोल्डर क्या है आपका, ऑलरेडी बना हुआ आपको देकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर वो रिकर्सिव ट्रू का क्या कंसेप्ट था, देख लेते एक बार चलाकर, कुछ समझ आएगा क्या इसका कंसेप्ट। फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। तो मतलब ये क्या कर रहा है, वो बस वो बार बार बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना। मतलब एक चीज समझ में आई कि जब आपने ये नहीं लिखा था, है ना, रिकर्सिव ट्रू, तो उस केस में क्या हो रहा था कि पहले तो फोल्डर बन गया, दूसरी बार में उसने एरर दे दिया। लेकिन अगर रिकर्सिव ट्रू लिख दिया तो फिर वो एरर नहीं देगा, वो सिंपली आपको क्या बोल देगा, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और वो एक ही फोल्डर वहाँ पे बनता जाएगा बार बार। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि एक बार जब ऑलरेडी बन चुका है, हाँ, तो एक ही बनेगा ना उस नाम से। तो एक फाइल के अंदर एक नाम से तो एक ही चीज बनती है ना, सेम नाम की मल्टीपल फाइल्स कहाँ बनती है। वो आपको दिखाएगा जरूर कि फोल्डर क्रिएटेड, तो वो पहले वाले को ओवरलैप कर देगा ना, बार बार थोड़ी बनाएगा सेम नाम से। समझ में आया? तो फिर उस केस में अगर अपन बात करें तो ये सही नहीं है ना। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक बार जब बन गया है, अब हो सकता है कि उस फोल्डर के अंदर तुम्हारे पास में कुछ और इंपॉर्टेंट सब फोल्डर्स हो, नई टाइम अगर वो बना देगा तो फिर उसके उसमें पुराना डेटा तो गायब हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा, देखते हैं अपन यहाँ पर। आप देखो यहाँ पे, आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर ये माई फोल्डर लिखा, माई फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बना ली, ठीक है, demo.html नाम से। अब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करी, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, बनाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है वो, है ना। अपन वापस से आते हैं यहाँ पे, है ना, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, तो बार बार बस वो मैसेज ही दे रहा है, वो हटा नहीं रहा है उसको, हमें, है ना, हटा नहीं रहा है वो उसको बार बार। बस एक बार बन गया है ना, तो बस आपको वापस से बोलेगा कि हाँ बन गया है, लेकिन उसको हटा नहीं रहा है वो। तो बट ये तो गड़बड़ है ना, कि एक बार बन गया तो एक ही बार बताए, और नहीं बनाए तो वैसा एरर दे दे। इसलिए फिर अपन क्या करते हैं, अपन इसको नहीं लिखते, रिकर्सिव ट्रू नहीं लिखेंगे, पर डायरेक्टली ऐसा लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर ऑलरेडी बन गया होगा तो आपको एरर देगा, और एरर कोड में आप निकाल लेना ई एग्जिस्ट है, तो बता देगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इसके अलावा अगर कोई एरर आता है तो उसे इसमें बता देगा एरर व्हाइल क्रिएटिंग डायरेक्टरी। क्लियर है क्या? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें, क्या लिख देते, हाँ वहाँ पे अगर आप फॉल्स लिख देते हो तो देखते हैं अपन यहाँ पे, तो एक बार चला कर तो देखिए, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो अपन ये सब कुछ हटा देते हैं। आप मैसेज कहाँ पे प्रिंट करवाओगे, कॉल बैक में क्या लिखवाओगे? कायदे से तो रिकर्सिव की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सिंटेक्स बोल रहा है उसमें एरर कॉल बैक तो आएगा ही सही। कॉल बैक में आपने कंडीशन को तो चेक कर लिया, अब चलो ठीक है, रिकर्सिव फॉल्स क्या, आप आगे बढ़ गए, आपने कॉल बैक हटा दिया, अब आ गई एरर, उसको कैसे हैंडल करोगे? हाँ, रिकर्सिव की कोई ऐसा जैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपने फॉल्स लिखा, काम तो कर जाएगा, मतलब वो चल नहीं रहा है ना, इसने तो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट ही दिया है ना आपको। चलो आपने ये सब कुछ हटा दिया, है ना, तो वो कुछ नहीं दे रहा है, वो दे रहा है फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। समझ में आया? ठीक है, ज़्यादा समझ में आया? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसको फिर से सेव एज किया, सेव एज करके मैंने करा यहाँ पर डेमो फाइल सिस्टम 2, राइट। अपन यहाँ पर आ गए,
अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर मैंने mkdir लिखा था, अब इसकी जगह अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा fs डॉट, मैंने लिख लिया ओपन, और ओपन के अंदर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो ओपन के अंदर अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिख लिया क्या, डेमो फाइल डॉट txt, राइट, ये मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में होगा क्या, मैंने उसको सेव किया, तो ये सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मेरे को उस फोल्डर के अंदर बनाना है तो क्या, बाहर बनाना है तो क्या, तो पहले तो अपन ऐसे ही चलाकर देखते हैं क्या चलेगा क्या, क्योंकि अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, है ना। अब कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कैसे, कि मैंने यहाँ पे से रन किया, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एरर इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप नेम फंक्शन वैल्यू, है ना। और बाकी ये बोल रहा है कि द कॉल बैक आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन रिसीव्ड अनडिफाइंड, है ना। मतलब यहाँ पर अपन ने कॉल बैक वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने क्या करा, कॉमा लगाकर फिर यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक दे दिया, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, err, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे फिर से क्या किया, रन करने की कोशिश करी, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अपन ने कुछ मैसेज ही नहीं दिया था, आप देखो फाइल बनी है क्या, कुछ भी नहीं बनी ना, फाइल तो बनी नहीं ना यहाँ पर, डेमो फाइल। तो फिर अब उस केस में आप क्या करेंगे, तो आप वापस से आएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे W। अब ये W क्या है यहाँ पर, तो आपने पहले तो पाथ लिख दिया, फिर आपने उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, कॉल बैक लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर अपन देखें यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है, पाथ, फिर उसके बाद में देख रखा है फ्लैग्स, फ्लैग्स बोले तो fs डॉट ओपन मोड, है ना, या अनडिफाइंड, है ना, नोड अनडिफाइंड, और उसके बाद में क्या देख रखा है, कॉल बैक। जैसा कि आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था फ्लैग्स, वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फ्लैग्स कॉलन करके अपन रीड राइट करते थे, है ना। ऐसे मैंने यहाँ पे W लिखा, और यहाँ पे मैंने एरर लिख लिया है। एरर में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, तो मैंने बोला इफ में मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एरर, अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, एरर, हम कॉमा करके यहाँ पे क्या प्रिंट करवा लेते हैं, एरर, ठीक है। और नहीं तो एल्स में आके अपन क्या करवा देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर लॉग, और लॉग में आकर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अपन उसको सेव करते, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, आप देखेंगे यहाँ पर फाइल बन गई आपकी डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे फाइल आपकी बन चुकी है, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट। अभी एम्प्टी है फाइल। अगर अपन बात करें अब होगा क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, अब उसके बाद में एक बार फिर से रन करो, फिर से रन करोगे तो उसने क्या दे दिया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ होता, है ना, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो देखो वापस से ओवरराइट हो रही है ना, ये तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ है तो फिर उस केस में, अब उस केस में अगर अपन बात करें अब क्या, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे जो मैंने W लिखा है, तो इसकी जगह मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको तो क्या करा है, कमेंट किया, कमेंट करके मैंने यहाँ पर इसको पूरे को फिर से एक बार कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट WX, इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे, तो देखो उसने क्या दे दिया, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, और वही ई एग्जिस्ट कर रहा है, उसने क्या दिया यहाँ पर आपको, कोड दे दिया। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे कि एरर डॉट कोड क्या आएगा यहाँ पर, EEXIST एग्जिस्ट, है ना। अपन क्या बोल देंगे, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या किया है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लियर है क्या। मैंने यहाँ पर एक और फाइल बना दी वन नाम से, ये अब देखो यहाँ पर क्या आ गया उसने, अब फिर देखो दिक्कत दे दी उसने, क्या कि एरर डॉट कोड ई एग्जिस्ट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे, अब उस केस में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, मैंने लिखा ERR एरर एंड उसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने रन किया, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। या अगर नई फाइल है, मैंने यहाँ पे करा 2, मैंने उसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब को समझ में आया हुआ क्या, देखो हुआ ये कि जब आपने, है ना, यहाँ पर फाइल को क्रिएट किया, है ना, यहाँ पर ऐसा देखना, अब यहाँ पर आए, है ना, अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे,
अपन यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर किसको लिखा, मैंने लिखा ERR ओवर एरर। इधर समझना ध्यान से थोड़ी सी चीज़ है ना। मैंने यहाँ पर आए, अभी आ रहा है यहाँ पे नल, है ना, मतलब जब नई फाइल होगी तो वो नल रिटर्न कर देता है, और नई फाइल नहीं होगी तो वो एक आपको क्या रिटर्न कर दे रहा था, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा था आई थिंक, है ना, जिसके अंदर वहां पर आपके पास में उसका कोड वगैरह वो सारी चीजें थी, है ना। अब हुआ ये कि जब नई फाइल है तो आया तो नल। अब जब नल आया तो उसने कंडीशन चेक करने की कोशिश करी कि नल डॉट कोड, तो कोड आपका क्या हो गया, वहीं पे ब्रेक हो गया और उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि एरर में तो क्या था, नल, नल डॉट कोड, नल से कोड तो यहाँ पे कोई चलेगा नहीं, जिसकी वजह से एरर आ गई। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, उसको हैंडल करा। हैंडल करा कैसे करा कि एरर एंड एरर डॉट कोड, सबसे पहले अगर यहाँ पे नल आ गया तो यहाँ पर ये नल आएगा, और अगर एंड है तो नल मतलब तो क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स होता है तो एंड के केस में वो आगे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके आप बोल दोगे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये आपको जनरली ऐसे एरर्स देखने को मिलते हैं ना यहाँ पे, कि अगर किसी एरे में अगर कुछ नहीं आ रहा है, या कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट में अनडिफाइंड आ रहा है, अब आपने उससे मेथड कॉल करके रखी है, तो अनडिफाइंड से कोई मेथड तो कॉल होगी नहीं, तो आपको वही एरर दे देगा। तो उसको हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, तो उसको हैंडल करने के लिए आप पहले क्या लिख लोगे, वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वही लिख दोगे, कि अगर उसको नल आया तो उसने चीज़ों को हैंडल कर लिया और वहीं से डायरेक्टली बाहर कर दिया, ताकि उसकी कोई प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करने के लिए आगे मिले ही ना, तो आपका कोड बीच में से ब्रेक ना हो। क्लियर है क्या यहाँ तक? देखिए अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो अपन ने ओपन किया, यहाँ पर अपन ने WX देखा, W का मतलब भी देखा था अपन ने, लेकिन WX का मतलब भी अपन ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आप एक और चीज से उसको मैनेज कर सकते हो कि अगर एरर इक्वल्स टू अगर नल है तो क्या प्रिंट करवाना है, और एरर डॉट कोड है तो क्या प्रिंट करवाना है, तो ऐसे आप वो भी काम करवा सकते हो यहाँ पे, राइट। अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो अब उसके अलावा ये तो चलो ठीक है, मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद मेरे को क्या करना है, तो मैंने तो इतनी सारी फाइल्स क्रिएट कर दी, मेरे को इतनी सारी फाइल्स को क्रिएट नहीं करना था, मेरे को अब डिलीट करना है। तो अब डिलीट करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो डिलीट अगर मुझे करना है तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है fs डॉट ओपन की जगह मैंने लिख दिया है अनलिंक, और मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया है क्या, डेमो फाइल 3.txt। ठीक है, अपन यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देंगे, और ऐसा लिखने के बाद अपन क्या लिख देंगे, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसको रन किया है, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, तो देखो वो 3 नंबर की फाइल तो गायब हो गई, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर, देखो दिख रही है क्या, फाइल नंबर 3 नंबर की गायब हो गई ना। फिर अगर अपन बात करें, अब वो गायब हो गई है, लेकिन ये यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको एक बार अगर चला देता हूँ, अब ये क्या दे देगा मेरे को, देखो एरर नो एंट्री, ENOENT। फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब उस केस की अगर अपन बात करें, है ना, इस केस में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो इस केस की अगर अपन यहाँ पर बात करें, है ना, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरर डॉट कोड इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू क्या, ENOENT मतलब होता है E फॉर एरर, है ना, नो एंट्री। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पे बोल देंगे क्या कि फाइल नॉट अवेलेबल टू डिलीट, है ना, फाइल नॉट अवेलेबल टू डिलीट, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर भी अपने को कंडीशन मैनेज करना पड़ेगी, कैसे, अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप इसको पहली बार में चलाते हो अगर, तो उसके इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे 3 को चलाया, फाइल नॉट अवेलेबल टू डिलीट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, फाइल अगर मुझे अवेलेबल हो जाती है डिलीट करने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको चलाया, तो उसने देखो क्या दे दिया, एरर दे दिया, है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग कोड। तो फिर अब उस केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उसमें चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे एरर एंड। अब इससे क्या होगा यहाँ पर, अब इससे ये होगा कि एरर में क्या आ रहा है, आपके पास में नल आ रहा है, तो अगर नल आ रहा है यहाँ पर, तो उस केस में वो डायरेक्टली क्या कर देगा, आपको बाहर कर देगा, और आपको बता देगा फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन ने करा, तो अब क्या बताएगा यहाँ पर, अपन ने इसको रन करा था क्या,
हाँ, फाइल नॉट अवेलेबल टू डिलीट, है ना। 2 नंबर की तो थी नहीं ना। अपन यहाँ पर आते, मैंने लिखा यहाँ पर 1, फिर इसको सेव किया, फिर यहाँ पर आए, ठीक है, मैंने रन किया, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब फिर अपन बात करें यहाँ पे, ये तो चलो ठीक है, डिलीट कर दिया, है ना, मैंने ओपन भी कर लिया, मतलब क्रिएट भी कर लिया, डिलीट भी कर दिया। अब मेरे को रीनेम अगर करना है तो रीनेम कैसे करूँगा? और रीनेम के अलावा अगर अपन बात करें कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर में फाइल बनानी बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? अपन यहाँ पर ये सेकंड नंबर के एग्जाम्पल पर आते हैं। जब अपन यहाँ पे फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पर चलाकर देखते हैं एक बार इसे। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे कमेंट किया, मैंने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट किया। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया है माय फोल्डर, और मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर रन कर देखते हैं, कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर देखते, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली और नल, है ना, नल तो अपन प्रिंट करवा रहे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपके पास में डेमो फाइल 3.txt करके फाइल आ गई है। आप ऐसा भी अगर चलाते हैं तो सक्सेसफुली चल जाएगा। क्या वहाँ पे तो अपन राइट क्रिएट राइट स्ट्रीम लिखते थे ना, वहाँ पे ऑन थोड़ी लिखते थे। ऑन क्या लिखते थे वहाँ पे? क्रिएट राइट स्ट्रीम लिखते थे वहाँ पे। तो आप राइट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है तो उससे आप ऑन को कॉल करते हो। ये WX ये बता रहा है कि जैसे सिंपल सा W लिखा तो वो क्या बार बार फाइल क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मतलब क्रिएट तो एक बार कर रहा है या फिर वो हाँ मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये क्या करेगा कि अगर ऑलरेडी एक बार क्रिएट हो चुकी है तो दूसरी बार में वो आपको एरर ही दे देगा, ऐसा, ठीक है ना। ये WX का काम था। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ। तो अब रीनेम के केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अनलिंक की जगह रीनेम। रीनेम में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो मैंने लिखा है डेमो फाइल, है ना। और डेमो फाइल में मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, डेमो फाइल लिखा, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू नेम .txt, क्लियर है यहाँ तक। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये सब कुछ मैंने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब फाइल नॉट अवेलेबल टू डिलीट की जगह अपन ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया, अपन ने बस फाइल लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली की जगह पे अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने ऐसा लिख दिया। अपन आते हैं यहाँ पर देखते, मैंने लिखा 4, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, फाइल, मतलब क्या था यहाँ पे कि रीनेम डन, ठीक है। अपन यहाँ पर आए तो ये देखो यहाँ गया फाइल, मतलब क्या, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है ना। तो एरर में क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको, तो एरर में देखो यहाँ पे क्या दे रहा है ना, ENOENT, है ना, रीनेम। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तो यहाँ पर सेम आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि, है ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो अगर आपको एरर मिल रहा है तो एरर के केस में आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, अब इसमें भी ऐसा होगा ना कि फाइल उसको नहीं मिल रही है ना, उसको फाइल नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे, एरर, और यहाँ पे क्या लिख लोगे, ERROR एरर डॉट कोड इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ENOENT, है ना, फाइल नॉट अवेलेबल टू रीनेम। अब यहाँ पर आए, फाइल नॉट अवेलेबल टू रीनेम, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो फाइल मिली नहीं रीनेम के लिए। अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर न्यू नेम, है ना, और मैंने क्या लिख दिया, माय फाइल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे तो रीनेम डन।
क्लियर है? यहाँ पे क्या जाएगा माई फाइल डॉट txt। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? अब फिर अगर अपन बात करें हमें करना क्या, तो हमें फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है ना। अब राइट करना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब राइट अगर मुझे करना है तो अपन इसको सेव एज करते। मैंने करा इसे 5, अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे राइट फाइल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट फाइल में मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्या, माई फाइल डॉट txt। और उसके बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर एरर। और एरर के बाद में अपन क्या करवा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, एरर। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया एरर। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इंसर्शन डन। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब मेरे को यहाँ पे डेटा भी तो पास करना पड़ेगा, तो डेटा पास करने के लिए मैंने लिखा है वेयर डेटा, है ना। मैंने क्या लिखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल सिस्टम इन Node.js। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, इसको चला कर देख लेते हैं। मैंने क्या करा 4, मैंने करा 5, मैंने करा एंटर, इंसर्शन डन। मैंने करा 5, इंसर्शन डन। लेकिन वो डेटा तो क्या हुआ, एक ही बार गया ना फाइल में, ओवरराइट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर आपका जो डेटा है ना, वो ओवरराइट ना हो, अपेंड हो जाए। तो अगर वो अपेंड हो जाए तो फिर उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो उस केस में आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे अपेंड फाइल। आपने इसको सेव किया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, आपने रन किया, इंसर्शन डन। अब यहाँ पर देखोगे आपको जो फाइल दिख रही है, यहाँ पर देखो डेटा आगे आ गया ना, है ना। आप फिर से देखो यहाँ पर, आप फिर से चलाओ, फिर से चलाओ, फिर से चलाओ, देखो डेटा इसमें आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तो समझ में आया क्या? ठीक है, ये आपने क्या करा है, इसमें डेटा को अपेंड करा है। पहले तो फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाया है, तो डेटा के अंदर अपन फाइल के अंदर आपने डेटा को क्या करवाया है, यहाँ पर अपेंड करवाया है। वहाँ पर अपन फ्लैग देते हैं। डायरेक्ट मतलब कॉल बैक तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उधर से जब एरर वगैरह कुछ आएगा तो आप हैंडल कैसे करोगे, हैंडल तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपने कॉल बैक नहीं लगाया, तो अब ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, अपेंड फाइल, राइट फाइल, तो इनका सिंटेक्स ही वहाँ पर ऐसा है कि जब आप फाइल का नाम दोगे तो आपको रिटर्न में इन रिस्पॉन्स जो देंगे वो आपकी कॉल बैक के थ्रू ही देंगे। तो अब जब वो कॉल बैक के थ्रू अगर आपको दे रहा है और आपने कॉल बैक ही नहीं लगाया है, तो वो फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देगा ना, कि फंक्शन की तो रिक्वायरमेंट ही मैच नहीं होगी। कॉल बैक हटा के चलाओ ऐसे। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, कॉल बैक हटा दिया। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको रन किया। क्या तो कंसोल करवाओगे भी क्या? एरर तो इस फंक्शन की कॉलिंग पर ही आ गया है ना। तो नीचे से क्या मतलब है, फंक्शन की कॉलिंग ही तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही ना। अपेंड फाइल ही जब आपने कॉल किया तभी उसको अगर एरर मिल गया है, तो वो नीचे कैसे जाएगा। अब नीचे जाए तो एक या 50 स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। समझ में आया? तो इसलिए आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अब ये तो आपने राइट फाइल किया, वैसे आपने अपेंड फाइल किया। अब डेटा को आपको रीड भी तो करना है। तो अब रीड करने के लिए आप क्या करोगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में अगर मेरे को डेटा को अगर रीड करना है, तो रीड करने के केस में मैं करूँगा क्या, ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया।
मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रीड फाइल माई फाइल डॉट टी, और अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आप आकर लिखोगे क्या, UTF-8, और अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, एरर, और एरर के साथ में डेटा आएगा क्या, या फिर सिर्फ डेटा ही आएगा। अगर मैं रीड फाइल पर गया तो देखो अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, पाथ और ऑप्शन दे रहा है ना, तो पाथ तो दे दिया आपने, ऑप्शन भी दे दिया। नहीं, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो डेटा आ रहा है ना वो डायरेक्टली डेटा ही आ रहा है, या अगर अपन एरर भी लिखे, देखते हैं यहाँ पर, ये ऐसा मैंने लिखा, एरर आएगा तो एरर, नहीं तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन डेटा को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, 5 मैंने करा इसको 6, देखो ये डेटा आपके पास में आ गया। और आप यहाँ पर एरर नहीं लिखते, आप सिर्फ डेटा ही लिखते हैं, वो क्या दे देता है यहाँ पर आपको, नल क्यों, क्योंकि वो पहले पैरामीटर में आपको क्या दे रहा है, पहला पैरामीटर उसके लिए क्या है, एरर, है ना। तो आप अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पे लिखो एरर कॉमा डेटा, आप यहाँ पर आए, तो पहले में वो नल देगा, दूसरे में डेटा देगा, तो तुमने पहले में ही डेटा लिख दिया और डेटा को प्रिंट करवा दिया, तो उसने पहले में ही नल कंसिडर कर लिया और बात खत्म कर दी, जबकि डेटा आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को। इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप रीड फाइल करते हो तो जो भी आपने फाइल दी है ना, UTF-8 के रिस्पेक्ट में एरर और डेटा, और उसके बाद में वो जो डेटा आएगा तो उस डेटा को आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है, एक बार इसको देखो तो मैं आगे का बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ देखा है ना। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा देखते हैं अपन यहाँ पर अपन अब करेंगे क्या, तो ये तो मैंने रीड फाइल लिखा है ना। अब इसमें एक और चीज थी कि ये जो रीड फाइल मैंने बताया ये क्या है, कैसी फंक्शनलिटी है आपकी, असिंक्रोनस, है ना, असिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी है ये आपकी, है ना। अब अगर ये फंक्शनलिटी आपकी अगर असिंक्रोनस है ना, अगर ये फंक्शनलिटी आपकी असिंक्रोनस है, तो आप इधर देखो, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। इसमें मैंने क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिखा है console.log, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर बिफोर एग्जीक्यूशन, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया बिफोर एग्जीक्यूशन, मैंने इसे कॉपी किया और इसके बाद में आके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया आफ्टर एग्जीक्यूशन, मैंने उसको सेव किया, राइट, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, हम इसको पहले चलाकर देखते है ना, बिफोर एग्जीक्यूशन, और मैंने फिर क्या लिखा है, आफ्टर एग्जीक्यूशन, है ना। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, ये 5th नंबर का एग्जाम्पल है आपका, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो देखो बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन और फिर इंसर्शन डन। अब इससे एक चीज समझ में आया, हुआ क्या है यहाँ पर कि इससे ये हो रहा है कि सबसे पहले बिफोर एग्जीक्यूशन प्रिंट हो गया, आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि याद हो तो आपने देखा होगा कि जब भी जावास्क्रिप्ट की फाइल चलती है तो उसके अंदर जो नॉर्मल कंसोल लिखे हुए रहते हैं या नॉर्मल जो कोड लिखा हुआ रहता है वो जीईसी में जाता है ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जाता है
है ना। और वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं वो FEC में जाता है ना। तो अब अगर अपन बात करें तो इसमें ये तो कॉल बैक चल रहा है, तो जब तक कॉल बैक चलेगा तब तक तो कंसोल डॉट लॉग आपका प्रिंट ही हो जाएगा, ठीक है, और आपकी फंक्शनलिटी वैसे परफॉर्म हो गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी आकर देखते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर आफ्टर एग्जीक्यूशन। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने 6 नंबर लिखा, मैंने रन किया तो पहले बिफोर एग्जीक्यूशन आ गया, फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन आ गया और फिर फाइल का कंटेंट आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी क्या था आपका असिंक्रोनस। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें, अब इसको अगर अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, सिंक्रोनस में, है ना, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, अब ये जो आपको देके रखा हुआ है मैंने इसको सिंपली सेव एज किया। अपन आते हैं यहाँ पर 7 नंबर के एग्जाम्पल पे, यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर वही बिफोर एग्जीक्यूशन लिख के रखा हुआ है। अपेंड फाइल की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे राइट फाइल, और राइट फाइल के बाद में क्या लिख दूंगा, राइट फाइल सिंक्रोनस। क्लियर है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल सिस्टम इन Node.js इन सिंक्रोनस मैनर, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर 7 नंबर का एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे इसे रन करने की कोशिश करी है। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मैंने रन किया तो देखो यहाँ पर क्या मिला, बिफोर एग्जीक्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन, है ना। और यहाँ पर अपने को एक मैसेज भी देना था क्या, माय फाइल, यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर तो डायरेक्टली बिफोर एग्जीक्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन आ गया और फाइल के अंदर डेटा राइट हो गया है क्या। हाँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल सिस्टम इन Node.js इन सिंक्रोनस मैनर, बट स्टिल यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला आपको, इंसर्शन डन या ऐसा कुछ भी नहीं मिला आपको यहाँ पे। अब ऐसा क्यों, तो एरर नहीं आया ना, 7 नंबर का आपने चलाया, डेटा भी प्रिंट नहीं हुआ और ना ही आपको कुछ वहाँ पे प्रिंट होते हुए देखने को मिला। डेटा तो आपको पास करना ही था वहाँ पर, है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, अपन लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया एरर, सॉरी एरर। अपन यहाँ पर आए, अपन सही तो लिख रहे, डेमो फाइल सिस्टम 7, डेमो फाइल सिस्टम 7, इसका एक काम करो, सिंटैक्स देखो, फाइल यहाँ पर क्या आता है आपके पास में, डेटा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, ऑप्शंस, मतलब यहाँ पर कोई कॉल बैक है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कॉल बैक ही नहीं है आपके पास में, तो यहाँ पर कॉल बैक नहीं आएगा, आपको यहाँ पे ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कॉल बैक आएगा ही नहीं आपके पास में, राइट। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि कंसोल इसमें मिलेगा क्या, मैंने कहा वेर आर ई एस में अपन क्या करवा लेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे लॉग, और लॉग में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आर ई एस को प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर 7 किया, देखो मेरे को क्या मिला, यहाँ पर अनडिफाइंड मिला, मतलब वो राइट करने के बाद में डेटा क्या देगा आपको, अनडिफाइंड ही देगा, तो मतलब ही नहीं फिर प्रिंट करवाने से। आप सिंपली यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करवा दोगे, आपने प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब वहीं अगर अपन बात करें, ये तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या अपेंड फाइल करके भी होता है क्या, अगर अपेंड फाइल करके भी होता है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर चला कर देखते हैं उसको। फिर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर अपेंड फाइल, ठीक है, अपेंड फाइल सिंक्रोनस। देखते हैं यहाँ पर अपेंड फाइल सिंक्रोनस फंक्शन होता है क्या, हाँ देखे तो रखा है,
synchronously append data to a file, creating the file. If it is does not yet exist, data can be a string or a buffer. है ना, the mode option only affects the newly created file. See open for more. ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा कुछ उसको मेंशन कर दोगे। ठीक है, चलते अपन देखते हैं यहाँ पर। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, इसको रन करने की कोशिश करी है। तो रन करने की कोशिश में मैंने यहाँ पर रन किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, है ना। आप देखो यहाँ पर माय फाइल में जाके देखो डेटा आ गया। एक बार फिर से अगर आपने चलाया तो फिर से डेटा आ गया, है ना। आपने एक और बार चलाया, एक और बार आएगा। क्लियर है? तो अभी कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, ये आपका सिंक्रोनसली काम कर रहा है। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब यहाँ पर आपने फाइल के अंदर डेटा को राइट तो करवा दिया, है ना। ये फाइल के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पे डेटा को राइट करवाया, मतलब अपेंड करवा दिया। तो वैसे आपको रीड भी तो करना पड़ेगा। अब रीड करना पड़ेगा तो रीड के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा, 8 नंबर लिखा। 8 नंबर के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब इसको तो आप हटा देंगे यहाँ से। बिफोर एग्जीक्यूशन लिखा आपने, अब यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पर लिख लोगे रीड फाइल। रीड फाइल के बाद में क्या जाएगा, यहाँ पर माई फाइल txt, और यहाँ पर अब आप क्या लिख लोगे, तो यहाँ पर आप लिख लोगे UTF-8। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पर अब आप उसको लिख लोगे वेर, और वेर में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर डेटा। यहाँ पर अगर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, यहाँ पर अगर आप प्रिंट करवा दोगे क्या, डेटा। आपने उसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा, 8। आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या आपको डेटा मिल गया है यहाँ पर। क्लियर है क्या, है ना। आफ्टर एग्जीक्यूशन तो बात का है, ये आपको डेटा इतना मिला है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, रीड फाइल सिंक्रोनस, मतलब आपने असिंक्रोनस मैनर में भी रीड राइट कर देख लिया, सिंक्रोनस मैनर में भी आपने क्या कर देख लिया, यहाँ पे रीड राइट कर देख लिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर करा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है 9 नंबर। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है FS मॉड्यूल, तो मैंने लिखा, है ना। और ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ से हटा दी, मैंने लिखा fs डॉट स्टेट। और अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है माई फाइल डॉट txt, मैंने ऐसा लिखा। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ERR एरर, कॉमा मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, इन्फो। मैंने यहाँ पर यहाँ पर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, तो अब मैंने लिखेंगे इफ ERR एरर, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एरर वाइल डीलिंग, है ना। मैंने ऐसा लिख दिया, नहीं तो अपन क्या लिख देंगे एल्स। अब एल्स में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो अपने पास में इन्फो आ रहा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इन्फो डॉट इज डायरेक्टरी, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा है, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, मैंने यहाँ लिखा है क्या, इज फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इज फाइल, और मैंने यहाँ पे लिख लिया इज डायरेक्टरी। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने ऊपर क्या करा है, फाइल का नाम लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, फोल्डर का नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, FOLDR फोल्डर। ठीक है, और आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन करेंगे क्या, इसको रन करेंगे। रन करने में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 9 नंबर। मैंने एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। तो देखो सबसे पहले में इस डायरेक्टरी फॉल्स, इस फाइल ट्रू, तो पहले वाला तो आपने फाइल दिया था। दूसरे वाले में इस डायरेक्टरी ट्रू, इस फाइल फॉल्स, क्योंकि दूसरे वाले में आपने फोल्डर दिया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रू आ गया, और नीचे वाले में उसने क्या दे दिया आपको, फॉल्स दे दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो आपने कुछ ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, राइट। अब इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, है ना, कि इसके अलावा क्या आएगा,
तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें फाइल सिस्टम में, बाकी फिर इस टॉपिक को अपन खत्म करते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है डेमो फाइल सिस्टम 10। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, अब ये जो एफ मॉड्यूल है इसकी जगह मैंने क्या करा है यहाँ पे पाथ। ठीक है, एक पाथ नाम का भी मॉड्यूल होता है। मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग। लॉग में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, है ना। मैंने लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा फाइल नेम। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने उसको पेस्ट किया। वैसे ही क्या होता है, एक dir नेम भी होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, dir नेम, तो डायरेक्टरी नेम, राइट, है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये डायरेक्टरी नेम होता है, तो ये दोनों क्या है आपके यहाँ पे, तो आप ऐसा बोल सकते हो ये ग्लोबल वेरिएबल है ना। ये क्या है आपके यहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल है। देखो लिखते लिखते आ रहा है क्या यहाँ पर, ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, तो अब ध्यान से देखो। आपने इसको चलाया, अब देखो इसमें आपको मिला क्या। फाइल नेम में देखो वो आपको पूरा फाइल नेम दे रहा है ना। और डायरेक्टरी नेम में वो सिर्फ डायरेक्टरी तक का नाम दे रहा है। क्लियर है, समझ में आया। अब अगर अपन बात करें इसमें से, अगर मुझे बीच में से किसी चीज़ को स्किप करना है, लाइक जैसा अब ये देके रखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने करा कॉपी। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है लॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो यहाँ आने के बाद में अगर मुझे बीच में से किसी स्किप करना है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू पाथ। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम, है ना, डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, रिप्लेस। और रिप्लेस में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस में लिख दिया CODING थिंकर से मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर empty। तो आप इसको यहाँ पे चला कर देखो, आपने इसको रन किया तो देखो बीच में से क्या हो गया, आपको कुछ हटाना है तो वो हट गया, हट गया ना वहाँ से। क्लियर है। आप यहाँ पे पाथ लगा देते, ये बैकवर्ड स्लैश, तो इसके साथ में हटा देता है वो। हटाया क्या उसके साथ में, नहीं हटाया उसने। हम्म, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कुछ नया पाथ ऐसा मैनेज करना है तो आप वैसा कुछ करोगे। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, और यहाँ आने के बाद में अपन आप करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद अपने आपने पाथ लिखा है ना, तो आप यहाँ पे करोगे क्या, तो आप लिखोगे यहाँ पे पाथ डॉट, है ना, और आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे बेस नेम, और उसके बाद में आपके लिखोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। उसको कॉपी किया, आप यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, एक्सटेंशन नेम। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्टरी नेम। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मलाइज। तो इन सबको आपको क्या करवाना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो बस अब आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, तो आप यहाँ पे लिख लेना बेस नेम, आप लिख लेना यहाँ पे एक्सटेंशन नेम, आप यहाँ पे लिख लोगे क्या, dir नेम, यहाँ पे लिख लोगे क्या, NORMALIZE नॉर्मलाइज। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। सेव करके अब आप इसको चला कर देख लो, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन आए, 10 नंबर का एग्जाम्पल था। तो देखो बेस नेम में आपको क्या मिल गया यहाँ पर, तो बेस नेम में सिर्फ आपका जो फाइल है उसी का नाम मिला है आपको, एक्सटेंशन में .js मिल गया, डायरेक्टरी में वो डायरेक्टरी मिल गया, और नॉर्मलाइज में पूरा आपको फाइल का वो सारी चीज़ें मिल गई। अब ऐसे तो अगर आप यहाँ पे फाइल नेम की जगह अगर dir नेम देते तो भी चल जाना चाहिए था फिर तो। नहीं, बट dir नेम में दिक्कत देगा ना, वो dir नेम में यहाँ पर आपके पास में तो फाइल नाम मिलेगा ही नहीं, है ना। तो देखो वहाँ पर बेस नेम तो मिल गया, बेस नेम में आपको 7 फाइल दे दिया उसने, है ना, मतलब वो आखिरी में निकाल कर।
है ना, फिर एक्सटेंशन तो दिया ही नहीं, और फिर डायरेक्टरी नेम दे दिया उसने और नॉर्मलाइज दे दिया, है ना। बट सही तरीका ये कि आप फाइल नेम से आगे बढ़ो, ज़्यादा बेटर है ना। फाइल नेम से वो सब कुछ आपको सही सही निकाल कर दे देगा। फिर यहाँ तक ये जो भी कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ था, ये कंसेप्ट किसका था आपका, एफ एस मॉड्यूल बोल सकते हो, है ना। पाथ मॉड्यूल की केस में तो बस ये मेथड्स थी वो देखा आपने, है ना, और फाइल सिस्टम का कंसेप्ट था, राइट। इसी से रिलेटेड अगर टास्क की अगर अपन बात करें तो वो अपन ने स्ट्रीम्स पढ़ा ही था, है ना। स्ट्रीम्स के केस में भी आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया ही था। क्लियर है यहाँ तक। हाँ तो समझ में आया, ठीक है क्या। हाँ पाथ में भी बस ये मॉड्यूल की अपने को सिर्फ मेथड्स की रिक्वायरमेंट थी, अच्छा ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी फिर इसका आगे का कंसेप्ट अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।